देश में कई ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जो लोगों को चौंका कर रख देते हैं और कुछ ऐसा ही हुआ था गुजरात में जिसने लोगों को शॉक करके रख दिया। यहाँ हम बात गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में हो रहे अलिस्ड रेप, सेक्सुअल असॉल्ट और होमोफोबिया के केसेस की कर रहे हैं, जिसने लोगों के होश उड़ा दिए थे जब पता चला कि ऐसा सब कुछ लॉ स्टूडेंट्स के साथ हो रहा है। ऐसे स्टूडेंट्स जो फ्यूचर में जाकर लोगों को न्याय दिलवाएंगे आज खुद ही न्याय नहीं मांग पा रहे हैं। देखकर चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस अनिरुद्ध माई की बेंच काफी परेशान हो गई। पिछले हियरिंग में तो रिपोर्ट देकर चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल की रूह कांप गई थी, लेकिन लेटेस्ट हियरिंग में जो उन्होंने पाया है वो देखकर तो उनका गुस्सा फट गया। और क्यों उन्होंने जीएनएलयू रजिस्ट्रार को खरी खोटी सुनाई है, आगे देखते हैं। आपको बता दें कि इस पूरे मामले की शुरुआत होती है एक इंस्टाग्राम पोस्ट से। जी हाँ, आपने सही सुना। 7 एंग्री वुमेन नाम के एक इंस्टा पेज ने जो बातें पूरे देश के सामने लाई है उसने सभी को चौंका दिया था, जब उसके कुछ पोस्ट में ये साफ था कि यूनिवर्सिटी में रेप, होमोफोबिया और सेक्सुअल असॉल्ट के कई केसेस हुए हैं और जिन्हें दबाने की भी कोशिश की गई है। मामले ने तुल तब पकड़ा जब ये इंस्टाग्राम पोस्ट गुजरात के अहमदाबाद मिरर न्यूज़पेपर में पब्लिश हो गए और ये खबरें देखकर गुजरात हाईकोर्ट सू मोटो एक्शन लेने पर मजबूर हो गई। असल में बात ऐसी है कि पिछले हियरिंग में गुजरात हाईकोर्ट की बेंच ने पाया था कि इतने घिनौने एलिगेशंस के बीच में जीएनएलयू रजिस्ट्रार ने एक एफिडेविट फाइल किया, ये कहते हुए कि ये सारी बातें झूठी है और जितनी जल्दी हो सके गुजरात हाईकोर्ट को ये मैटर क्लोज कर देना चाहिए। जी हाँ, आपने सही सुना। रजिस्ट्रार की ये हरकत देखकर गुजरात हाईकोर्ट बेंच काफी दंग रह गई थी कि आखिर कैसे उनकी इतनी हिम्मत हो गई थी ये सब डिमांड्स रखने की, और स्टेट किया था, इट्स रजिस्ट्रार filed an affidavit before us saying nothing happened and asked us to close the matter, and he had the audacity to say this before us when the court was seized with the matter। लेकिन मामले ने एक सीरियस टर्न ले लिया जब लेटेस्ट हियरिंग में चीफ जस्टिस अग्रवाल ने पाया कि अभी तक रजिस्ट्रार के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया है और न ही उसने अभी तक माफी भी मांगी है। ये सब देखकर तो चीफ जस्टिस अग्रवाल काफी हैरान रह गई और एडवोकेट जनरल कमल बी त्रिवेदी से कहा, नो एक्शन हैज बीन टेकन अगेंस्ट द रजिस्ट्रार, नो इंक्वायरी इज कंडक्टेड। द वे ही रिस्पोंडेड टू दिस कोर्ट, यू आर रिक्वायर्ड टू मेक एटलीस्ट an inquiry. He has not even submitted apology to us। और जब चीफ जस्टिस अग्रवाल ने एजी त्रिवेदी से पूछा कि क्या रजिस्ट्रार के खिलाफ कोई इंक्वायरी शुरू हुई है, तो उन्होंने जवाब दे दिया कि वे एक न्यू रजिस्ट्रार के खोज में लगे हैं और हर जगह एडवर्टाइजमेंट्स छपा दिए गए हैं जिसकी डेडलाइन 6 मई है। लेकिन ये सुनकर तो गुजरात हाईकोर्ट बेंच और परेशान हो गई। यहाँ पर चीफ जस्टिस अग्रवाल कहने पर मजबूर हो गए कि उन्हें सस्पेंशन या रिमूवल नहीं चाहिए, पर इस केस में एक जवाब चाहिए, एंड स्टेटेड, वी आर नॉट सेइंग दैट यू सस्पेंड हिम but at least initiate an inquiry. Understand what he was supposed to do. He is an officer of the university. He was not supposed to behave like this. And the way he responded to this court, that was very, not the language. He had that courage to come to the court and say on affidavit that no, there is nothing. गुजरात हाईकोर्ट की ये सब बातें सुनकर एडवोकेट जनरल त्रिवेदी ने बेंच को आश्वासन दिलाया कि वे इस केस में रजिस्ट्रार से एक माफी मंगवाएंगे नेक्स्ट हियरिंग में। लेकिन सिर्फ यही नहीं बल्कि एजी त्रिवेदी ने गुजरात हाईकोर्ट बेंच को अच्छी न्यूज भी दी कि कैसे अब उन्होंने एक सब कमिटी अपॉइंट की है और एक न्यू इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी भी। EG stated, "We have got awakened. Your lordship may record. We will see that. I am making a statement as the officer of the court. I am not instructed to make the statement. We will see that. I am also one of the members of the executing council, so is my learned friend and a learned sitting judge of this honorable court. We will meet every month regularly to see that what is being promised is being implemented or not." AG ने बताया भी कि वे पूरी कोशिश कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स को हर तरह का सपोर्ट मिले और पिछले कुछ समय से उन्हें जो परेशानियां झेलनी पड़ रही है वो कम हो जाए। He stated, "My anxiety is at stake. Students are in a state of confusion. Faculty is absolutely subdued. I would like to see that they are taken out of this." यही नहीं, AG त्रिवेदी ने बताया भी कि द फैक्ट फाइंडिंग कमेटी एक ब्लाइंड गूगल ड्राइव आइडिया के साथ पेश हुई है और इसकी डिटेल देते हुए he stated, "They tried to see that each of the students of the institution, about 1200 students, was given that blind form and they were assured that whatever you say in your response. Your identity we will not come to be known." Initially only 11 responses came, so they waited for a month. Once again repeated that exercise and they got 23 more. हालांकि यहाँ पर एजी त्रिवेदी बोलने पर मजबूर हो गए कि इन 34 स्टूडेंट्स में फिर भी एक भी विक्टिम नहीं मिला है। इस बात पर चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल ने समझाते हुए कहा कि उनका मकसद एक विक्टिम ढूंढना नहीं है, बल्कि स्टूडेंट्स के मन में यूनिवर्सिटी को लेकर जो मिसट्रस्ट बैठ गया है उसे दूर करना बहुत जरूरी है। शी स्टेटेड, बिकॉज दे आर द स्टूडेंट्स ऑफ लॉ, इफ दे स्टूडेंट्स ऑफ लॉ आर नॉट एबल टू वॉइस देयर कंसर्न्स, देन हाउ विल दे स्पीक फॉर अदर्स? दे आर सपोज्ड टू स्पीक फॉर अदर्स, सो दैट इज आवर कंसर्न।
यहाँ पर चीफ जस्टिस सुनीता ने आशा जताई है कि यूनिवर्सिटी द्वारा लिए गए नए कदमों से शायद माहौल थोड़ा बेटर हो सकता है, एंड हैज स्टेटेड क्रिएटिंग दीज काइंड ऑफ सेशंस बाय न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड ICC सेशंस फॉर द स्टूडेंट्स शुड हेल्प देम टू ओपन अप एंड बिल्ड कॉन्फिडेंस अमंगस्ट देम एंड द एड्रेसिंग ऑल दोस इश्यूज व्हिच आर जनरली कमिंग अप इन दिस एज ग्रुप अमंगस्ट द स्टूडेंट्स। सिर्फ यही नहीं बल्कि चीफ जस्टिस ने वेस्ट बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जुडिशियल साइंसेज का एग्जाम्पल दिया और कैसे वहाँ के स्टूडेंट्स को काफी सीरियसली लिया जाता है। She added, law students should be such who can raise voice against anyone. They should not be having any kind of fear. Like in NUJS Kolkata Law School, students are managing the entire college. And they can raise their voice against the director. Anything happens, they can sit on dharna. They should be given this kind of atmosphere. सिर्फ यही नहीं बल्कि चीफ जस्टिस यहाँ कहने पर मजबूर भी हो गई कि if law students would not be taught about these concepts, then who else? This is the age for them to understand the concept. The idea is that if they are not aware of this concept at this age, they will carry their own prejudices and biases throughout and we will be getting judges and judicial officers from them. I am worried about that. हियरिंग के अंत में ऐसे एडवोकेट जनरल त्रिवेदी ने कोर्ट को आश्वासन दिया है कि द एग्जीक्यूटिव काउंसिल वुड कन्वीन मंथली टू प्रेजेंट रिपोर्ट्स टू द जनरल काउंसिल, जिसके साथ ही उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि ऑल एक्शंस टेकन वुड बी प्रेजेंटेड बिफोर द हाई लेवल रिव्यू कमेटी। इसके जवाब में चीफ जस्टिस अग्रवाल ने ये रिक्वेस्ट की है कि ये आश्वासन रजिस्ट्रार के एफिडेविट में फॉर्मलाइज्ड होनी चाहिए, जिसके साथ ही उन्होंने पर्सनल एफिडेविट्स फ्रॉम बोथ द डायरेक्टर एंड द रजिस्ट्रार की भी मांग की है। जिसके साथ ये हियरिंग समाप्त हुई। तो देखते हैं कि अब नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग पर नया क्या मिलता है सुनने के लिए। आपको बता दें कि अब तक इस केस में गुजरात हाईकोर्ट ने काफी इंटरेस्टिंग रिमार्क्स दिए हैं और सबसे इंटरेस्टिंग रिमार्क चीफ जस्टिस ने तब दिया था जब उन्हें इस केस में एक रिपोर्ट मिली थी। काफी गुस्से में उन्होंने कहा था, दिस रिपोर्ट इज रियली स्कैरी एंड द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द GNLU एडमिनिस्ट्रेशन सप्रेसिंग द होल इंसिडेंट एंड दिस इज नॉट 2 incidents of molestation, rape, discrimination, homophobia, favoritism, suppression of voices, lack of existence of internal complaint committee, lack of information to the students about ICC, and then the registrar is filing an affidavit before us that nothing happened. Close the proceeding. He dared to say this in the court when the court was seized with the matter. How will these people protect the children? सबसे शॉकिंग बात बेंच को कॉलेज के रजिस्ट्रार का बिहेवियर ही लगा था पिछले हियरिंग में भी, जिन्होंने हाईकोर्ट में एक एफिडेविट फाइल किया कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सामने तो किसी ने कुछ बोला ही नहीं है और सारे एलिगेशंस झूठे हैं। हालांकि बेंच को रजिस्ट्रार और कॉलेज अथॉरिटीज का ये बिहेवियर बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, जिसको फटकारते हुए बेंच ने कहा कि एक नजर में लग रहा है कि यूनिवर्सिटी इस मामले को और दबाने की कोशिश कर रही है, एंड स्टेटेड इट सीम्स दैट द यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज आर मेकिंग एफर्ट टू कवर अप द होल इशू टू सेव द इमेज ऑफ द इंस्टीट्यूशन। और रीसेंट हियरिंग से भी ये साफ है कि रजिस्ट्रार के कंडक्ट से गुजरात हाईकोर्ट बेंच कितनी ही गुस्सा है। डिसअपॉइंटेड होते हुए चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल ने पिछले हियरिंग में कहा भी था कि if the state of affairs in a law college is like this, then we cannot show our faces to anyone. We are all responsible for this situation. This requires high-level inquiry into the affairs of GNLU and its faculty. अब देखते हैं कि क्या आने वाले दिनों में इस यूनिवर्सिटी और इसके स्टूडेंट्स के रिश्तों में कुछ सुधार होती है या नहीं। Till then, keep following Law Chakra.